गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रंजीत सिंह, गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज 5 बेलम श्री विजयनगर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अपने बीएड द्वितीय वर्ष के अंदर आज बीएड द्वितीय वर्ष का जो टीचिंग सब्जेक्ट है भौतिक विज्ञान, इसका अध्ययन करेंगे। तो इसे बीएड प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष दोनों कक्षाओं में जो है 5 टीचिंग सब्जेक्ट हैं टोटल, जिसमें से एक टीचिंग सब्जेक्ट प्रथम वर्ष में और एक द्वितीय वर्ष में लेना होता है। आपको बताया हुआ मैंने पहले भी। तो ये जो टीचिंग सब्जेक्ट है अपना भौतिक विज्ञान, इसके बारे में अपने आज अध्ययन करेंगे। तो जिनके पास जो है टीचिंग सब्जेक्ट के रूप में भौतिक विज्ञान है, फिजिक्स है, चाहे वो फर्स्ट ईयर के अंदर हो बीएड या सेकेंड ईयर के अंदर हो, तो दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है ये वीडियो, क्योंकि बीएड प्रथम वर्ष और बीएड द्वितीय वर्ष दोनों के लिए जो सिलेबस है वो सेम रहता है। इसलिए ये जो मैं भौतिक विज्ञान के बारे में करवा रहा हूँ टॉपिक, ये बीएड प्रथम वर्ष के बच्चे और बीएड द्वितीय वर्ष के बच्चे दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी रहेगा। तो अपने आज शुरू करते हैं भौतिक विज्ञान बीएड द्वितीय वर्ष में, और प्रकरण अपना है भौतिक विज्ञान का अर्थ, परिभाषा और प्रकृति। तो अपने आज इसमें देखेंगे इसका अर्थ भौतिक विज्ञान का क्या है, परिभाषा क्या होती है इसकी, और इसकी प्रकृति नेचर क्या है भौतिक विज्ञान की। तो अपने को अब भौतिक विज्ञान समझने से पहले थोड़ा अपने को साइंस के बारे में पता होना चाहिए। वैसे आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है साइंस के बारे में कि साइंस क्या है, इसकी क्या नेचर होती है, तो फिर भी आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवा देता हूँ मैं। तो पहले अपने को विज्ञान जो है इसका अर्थ परिभाषा पता होना चाहिए। तो आपको पता है जो विज्ञान है इसका अंग्रेजी शब्द जो होता है साइंस, उससे को अपने हिंदी में विज्ञान कहते हैं, इंग्लिश में साइंस जो शब्द है। अब इंग्लिश का जो साइंस शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द होता है साइंटिया, ठीक है, इससे बनाया गया है साइंस को। लैटिन भाषा का साइंटिया शब्द है, उससे जो साइंस शब्द लिया गया, और लैटिन भाषा की जो क्रिया है साइंसियो, इससे मिलके बना हुआ है। इसका अर्थ होता है जानना, टू नो या जानना। तो साइंस जो है कहने का मतलब ये लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा के अंदर साइंटिया शब्द होता है एक। अब साइंटिया शब्द जो है इसका अपनी सीधी भाषा में बात करें तो जो अर्थ है वो होता है जानना, टू नो या जानना। तो इसका मतलब साइंस का अर्थ है जानना, ज्ञान प्राप्त करना, किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी चीज़ की जो है खोज करना, उसके बारे में अध्ययन करना, उसके बारे में जानना ही विज्ञान का अर्थ है। और विज्ञान जो है इसकी परिभाषा की बात करें तो विज्ञान जो है इसकी अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषा बताई है, लेकिन सामान्य रूप से कॉमन परिभाषा अपने पढ़ते हैं कि प्रकृति के क्रमबद्ध और निरंतर जो है अध्ययन करने को अपने विज्ञान कह सकते हैं, या अपने कह सकते हैं कि प्रयोगों से जो प्रमाणित ज्ञान है उसको भी अपने विज्ञान कहते हैं। निरंतर और क्रमबद्ध जो है प्रकृति का जो अध्ययन किया जाता है, और प्रयोगों से जो प्रमाणित ज्ञान है वो जो दिया जाता है जिसके अंदर, वो जो है सब्जेक्ट या विषय विज्ञान कहलाता है, या उसको अपने विज्ञान कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसकी अलग अलग परिभाषा दी है, तो आप कोई भी एक कॉमन परिभाषा इसमें से देख सकते हो। तो प्रकृति का क्रमबद्ध अध्ययन और प्रयोगों से प्रमाणित ज्ञान जो है इसका अध्ययन जो है वो विज्ञान कहलाता है, ये कॉमन परिभाषा है। अर्थ की बात करें तो विज्ञान जो है इसका अर्थ देखें हमने, तो अर्थ इसका जानना या टू नो है, परिभाषा इसकी आपको मैंने बता दी। इसके बाद अगर प्रकृति की बात करें विज्ञान की, तो विज्ञान की जो नेचर है इसके कुछ पॉइंट हैं प्रकृति के, मतलब विज्ञान की प्रकृति की कुछ विशेषताएं हैं, कैसी नेचर रखती है। पहला है इसमें प्रत्यक्ष सत्य। प्रत्यक्ष सत्य का मतलब विज्ञान जो बिल्कुल साफ सुथरा प्रत्यक्ष और सत्य होता है, सही घटना होती है, उसके बारे में ही अपने को बताती है। प्रत्यक्ष सत्य का ही कहने का मतलब अपने को ज्ञान करवाती है विज्ञान, और यह सत्य को ही अपनाता है। वास्तव में जो संभव हो सकता है उसी को विज्ञान के अंदर अपनाया जाता है। जैसे
पेड़ से फल गिरने को प्राकृतिक घटना ना मानते हुए विज्ञान प्रकृति के गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा घटित होने वाली घटना मानता है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष सत्य है, मतलब जो वास्तव में घटना हो सकती है विज्ञान उसी को मानता है, जो नहीं हो सकती उसको नहीं मानता है। अब पेड़ से फल गिरना मतलब ये विज्ञान को प्राकृतिक घटना नहीं मानता, ऐसा नहीं कहता प्रकृति ने ऐसा किया है या प्रकृति के कारण ऐसा हो रहा है। विज्ञान कहता है पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल है, वो गुरुत्वाकर्षण बल फल को जो है, सेब को जो है नीचे खींच रहा है, इसीलिए सेब का फल नीचे गिरते हैं, पेड़ से जो फल है वो नीचे गिरते हैं। तो प्रत्यक्ष सत्य को विज्ञान मानता है, ये प्रकृति जो है, नेचर जो है विज्ञान की है। दूसरा है विश्लेषण। विज्ञान की प्रकृति की नेचर है विश्लेषण। विश्लेषण का मतलब है विज्ञान किसी भी तथ्य को मानने से पहले उसके प्रत्यक्ष भाग का विश्लेषण करता है। मतलब कोई भी घटना है, कोई भी तथ्य है, कोई भी सूचना है, विज्ञान पहले उसका विश्लेषण करता है, उसका अच्छे से अध्ययन करता है, फिर उसको सत्य या असत्य घोषित करता है। बिना विश्लेषण किए किसी घटना का विज्ञान जो है सही या गलत होने का दावा नहीं करता है। अगर विश्लेषण करने से घटना सही पाई जाती है तो विज्ञान उसको अपनाता है, अगर विश्लेषण करने से सही नहीं पाई जाती है घटना तो विज्ञान उसको नकार देता है, नहीं अपनाता है। ये विज्ञान की प्रकृति है। इसके अलावा परिकल्पना, वैज्ञानिक विधि अपने छोटी क्लासों में पढ़ते हैं। वैज्ञानिक विधि से जो विज्ञान के अंदर अध्ययन करना सिखाया जाता है, तो पहले तो जो है समस्या जो है उसकी खोज की जाती है कि समस्या क्या है, फिर उसकी जो है तथ्य या उससे समस्या से जुड़े हुए आंकड़े तथ्य हैं वो इकट्ठे किए जाते हैं, उनका संश्लेषण किया जाता है, फिर परिकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है। कार्य करते समय समस्या पे विभिन्न परिकल्पनाएं बनाई जाती है, भी ऐसे कार्य करेंगे तो क्या परिणाम आएंगे और ऐसे कर लेंगे तो क्या होगा, ऐसे करेंगे तो क्या होगा। तो विज्ञान जो है परिकल्पनाओं पर आधारित होती है। इसमें वैज्ञानिक विचारधारा में परिकल्पनाओं का स्थान महत्वपूर्ण है। जब भी हम किसी दो तथ्यों को एक साथ घटित होते हुए देखते हैं तो हम शीघ्र उनमें संबंध स्थापित करने का प्रयास करते हैं। अलग अलग परिकल्पनाएं बना करके फिर उनमें आपस में रिलेशन स्थापित किया जाता है, संबंध स्थापित किया जाता है कि इनके अंदर क्या संबंध है। तो कहने का मतलब विज्ञान जो है परिकल्पनाओं को स्थान देती है अपनी प्रकृति के अंदर। इसके बाद है पक्षपात रहित। जो विज्ञान है यह पक्षपात रहित होती है। विज्ञान के अंदर पक्षपात नहीं किया जाता, जो सही है उसको अपनाया जाता है, जो गलत है उसको नकारा जाता है, और जो भी घटना है या तथ्य है उसको प्रयोगों से प्रमाणित किया जाता है। मतलब प्रयोगों के आधार पे उसके प्रमाण लिए जाते हैं, फिर ही उसको अपनाया जाता है। बिना प्रमाणित ज्ञान को विज्ञान के अंदर नहीं अपनाया जाता है। वैज्ञानिक विचारधारा सदैव कसौटी पर खरी उतरती है, उनका भावनाओं से कोई लेना देना नहीं होता। वैज्ञानिक जो है वो जो अपने कह सकते हैं उनकी फीलिंग्स हैं, उनके जो इमोशन हैं, उनकी जो भावनाएं हैं, उनको एक तरफ रख के जो ज्ञान है विज्ञान का उसको प्रयोगों से प्रमाणित करके देखते हैं कि वो जो घटना है या तथ्य है या नियम सूत्र बनाए हैं वो प्रयोगों से प्रमाणित है कि नहीं, वो प्रयोगों पे खरा उतरता है कि नहीं, इसके परिणाम सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तो इसको बनाते हैं। पक्षपात रहित होती है कहने का मतलब विज्ञान जो है ये इसकी प्रकृति है। इसके अलावा वस्तुनिष्ठता, विज्ञान के अंदर वस्तुनिष्ठता पाई जाती है। वस्तुनिष्ठता के बारे में आपको मैं ज़्यादा नहीं बता रहा यहाँ, क्योंकि हमने जब मूल्यांकन वाली यूनिट की थी, मूल्यांकन टॉपिक किया था, उसके अंदर एक आया था अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएं या अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषताएं। ठीक है, तो ये वहाँ वीडियो बना रखी है मैंने, वहाँ पे आपको बताया था अच्छे प्रश्न पत्र या परीक्षण की विशेषताएं। तो आपने पढ़ा था उसमें वस्तुनिष्ठता भी था, वैधता भी था, विश्वसनीयता भी था। तो ये अच्छे प्रश्न पत्र या अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएं थी। तो कहने का मतलब विज्ञान की जो प्रकृति है वस्तुनिष्ठ होती है। अप्रशिक्षित लोग अटकलों और अनुमानों पर विश्वास करते हैं, जबकि विज्ञान सही विधि द्वारा मूल्यांकन पर विश्वास करती है। जो विज्ञान है वो सही और सटीक जो तथ्य हैं, आंकड़े हैं, उन पर ही विश्वास करती है और उन्हीं के आधार पर जो परिणाम है उसको बनाती है। वस्तुनिष्ठता होती है, इसमें कमी की या गलती होने की गुंजाइश नहीं होती। परिणाम अच्छी है विज्ञान परिणाम अच्छी है।
सदैव उन विधियों और प्रविधियों का प्रयोग विज्ञान में किया जाता है जो श्रेष्ठतम है, जिनका पुनः पुनः एक ही प्रकार से प्रयोग संभव है। मतलब उन विधियों को अपनाते विज्ञान कार्य करती है जिन विधियों को बार बार यूज करने से परिणाम श्रेष्ठतम निकलते हैं, श्रेष्ठ आते हैं और उनमें त्रुटि होने की संभावना नहीं होती या त्रुटि होने की संभावना बहुत ही कम होती है। उसी को विज्ञान के अंदर अपनाया जाता है। ये विज्ञान की प्रकृति थी जो आपको अपने देखी अभी। अब अपने ये विज्ञान के बारे में बात थी, सामान्य विज्ञान के बारे में। अब अपने को यहाँ बढ़ना है भौतिक विज्ञान का अर्थ परिभाषा प्रकृति। तो भौतिक विज्ञान जो है ये आपको पता है कि जो नॉन मेडिकल है और मेडिकल है, दो ब्रांच हैं साइंस की। +1 के अंदर बच्चे सब्जेक्ट चूज करते हैं या तो मेडिकल या नॉन मेडिकल। तो मेडिकल के बच्चे जो हैं उनके जो सब्जेक्ट होते हैं केमिस्ट्री होता है, ठीक है, बायोलॉजी होता है और फिजिक्स होता है। और नॉन मेडिकल वाले बच्चे जो है उनके फिजिक्स होता है और केमिस्ट्री होता है और मैथमेटिक्स होता है। तो ये भौतिक विज्ञान सब्जेक्ट रहने का मतलब +2 तक साइंस वाले सभी बच्चे पढ़ते हैं, चाहे वो मेडिकल के हैं चाहे नॉन मेडिकल के हैं। लेकिन +2 के बाद बीएससी के अंदर जो बायोलॉजी के बच्चे हैं उनका बायोलॉजी सब्जेक्ट है, उसके 2 पार्ट बन जाते हैं, बॉटनी और जूलॉजी। तीसरा हो जाता है केमिस्ट्री, फिजिक्स सब्जेक्ट उनका बंद हो जाता है। और नॉन मेडिकल वाले बच्चे जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो भौतिक विज्ञान कहने का मतलब फिजिक्स जिसको अपने कहते हैं, ये वो सब्जेक्ट है जिसमें भौतिक घटनाओं से संबंधित जानकारियाँ जो है वो ज़्यादा होती हैं या उनके बारे में जो मतलब अपने एनवायरनमेंट के अंदर भौतिक क्रियाकलाप है, भौतिक क्रियाकलापों से जुड़ी हुई जो बातें हैं, जो ज्ञान है ब्रह्मांड के अंदर, उनके बारे में इस भौतिक विज्ञान के अंदर जो अपने अध्ययन करते हैं। तो इसकी जो है भौतिक विज्ञान की अगर अपने बात करें परिभाषा की, तो भौतिक विज्ञान जो है इसकी अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषा बताई है। अगर अर्थ की अपने बात करें तो भौतिक विज्ञान जो है विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंदर द्रव्य के गुण, द्रव्य की अवस्थाओं, द्रव्य के गुण के बारे में अध्ययन करना हो, द्रव्य की अवस्थाओं के बारे में अध्ययन करना हो, ठीक है। जैसे आयतन हो गया, जड़त्व हो गया, शांता होगी, ऊर्जा होगी, ऊर्जा के विभिन्न रूप हो गए, जैसे यांत्रिक ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा है, ऊष्मा ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा है। इसके अलावा चुंबकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, इन ऊर्जाओं को बनाने से संबंधित नियम वगैरह वो इस विज्ञान के ही देन है, इसके द्वारा ही बनाए गए हैं। इसके अलावा जैसे इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक है वो भी इस भौतिक विज्ञान की देन है, भौतिक विज्ञान के अंदर ही इसको अपने देखते हैं। इसके अलावा जो ऊष्मागतिकी के नियम सिद्धांत हैं, क्वांटम से संबंधित सिद्धांत हैं और चुंबकीय सिद्धांत है। तो ये भौतिक विज्ञान जो है इसके अंदर भौतिक से संबंधित ज़्यादा अध्ययन किया जाता है। अब परिभाषा की बात करें तो इसकी कई परिभाषाएं दी अलग अलग वैज्ञानिकों ने। तो एक परिभाषा से अपने देखते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्य, उसकी संरचना तथा भौतिक गुणों, ऊर्जा एवं ऊर्जा तथा द्रव्य में संबंध का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाती है। ये भौतिक विज्ञान की परिभाषा है। दोबारा फिर सुन लो, मैं एक बार बता देता हूँ। विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्य एवं उसकी संरचना, द्रव्य एवं उसकी संरचना तथा भौतिक गुणों, ऊर्जा एवं ऊर्जा तथा द्रव्य में संबंध का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाती है। ये भौतिक विज्ञान की एक परिभाषा है। और दूसरी परिभाषा में देखें तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम अजीवित पदार्थों से संबंधित प्रक्रियाओं, घटनाओं, तथ्यों का अध्ययन करते हैं, जैसे ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि, चुंबकत्व, विद्युत तथा ऊर्जा के विभिन्न रूप आदि का अध्ययन अपने विज्ञान के जिस शाखा में करते हैं उसे भौतिक विज्ञान कहा जाता है, ठीक है। और ये भौतिक विज्ञान जो है इसकी परिभाषा थी भौतिक विज्ञान की। तो भौतिक विज्ञान की और भी बहुत सारी परिभाषाएं अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, तो आपने कोई भी एक परिभाषा अच्छे से कर सकते हैं। तो भौतिक विज्ञान
प्रकृति या नेचर की बात करें अपने भौतिक विज्ञान की जो प्रकृति है, नेचर है, वो कैसी होती है, तो इसके कुछ पॉइंट है भौतिक विज्ञान की प्रकृति के। जैसे अपने पहले विज्ञान की प्रकृति देखी थी, अब है भौतिक विज्ञान की प्रकृति। स्पेशल भौतिक विज्ञान की नेचर क्या है, वो विज्ञान सामान्य विज्ञान की बात की थी पहले, सामान्य विज्ञान से कुछ हटके भी हो सकती है जनरल साइंस से। तो पहला पॉइंट है इसमें प्रकृति में भौतिक विज्ञान में विभिन्न पदार्थों की उत्पत्ति संरचना और गुणों का अध्ययन किया जाता है। तो भौतिक विज्ञान में विभिन्न पदार्थों की जो है उत्पत्ति, उनकी संरचना और उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात भौतिक विज्ञान के द्वारा प्रत्येक पदार्थ की प्रकृति का अध्ययन हम करते हैं। मतलब कोई भी पदार्थ है उसका जो है नेचर है, उसकी नेचर कैसी है, ठीक है, उसका अध्ययन करना हो तो अपने भौतिक विज्ञान में उसका अध्ययन अच्छे से कर सकते हैं। दूसरा, सृष्टि में कार्यरत प्रत्येक बल, प्रकृति के अंदर इस सृष्टि में जितने भी बल लग रहे हैं, कोई भी बल हो सकता है, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल है ना, विद्युत बल है या और कोई भी बल है, तो यांत्रिक बल भी हो सकता है। तो सभी बलों और उनकी शक्ति को जानना समझना भौतिक विज्ञान की प्रकृति का केंद्र बिंदु है। मतलब भौतिक विज्ञान के अंदर जितने भी बल हैं अपने दिन के बल में बढ़ते हैं, जो भी फोर्स लगता है, तो इन सभी बलों के बारे में जानना, इनकी खोज करना, इनका अध्ययन करना, ये भौतिक विज्ञान की प्रकृति का केंद्र बिंदु है। मतलब भौतिक विज्ञान के अंदर ही अपने इनका अध्ययन करते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, अंतराणविक बल है, ठीक है, और प्रकाशीय ऊर्जा, ऊष्मा, समय, गति इत्यादि से संबंधित जो बल है उनका अध्ययन भौतिक विज्ञान में करते हैं। तीसरा पॉइंट है भौतिक विज्ञान की प्रकृति सृष्टि के आरंभ और अंत के बोध पर अवलंबित है। मतलब भौतिक विज्ञान जो है इसकी नेचर सृष्टि का आरंभ हुआ तब, और सृष्टि जो है इसकी आरंभ से लेके अंत के बोध तक, मतलब अंत सृष्टि का अब किसी को पता नहीं है, ना किसी ने सृष्टि का अंत पाया आज तक। तो जो कुछ भी आज तक ज्ञात है, कहने का मतलब वही सृष्टि का अंत है। अपने ये नहीं कह सकते सृष्टि का अंत हो जाएगा या होगा या ऐसे, लेकिन जो चीज़ें आज तक ज्ञात कर ली हैं वैज्ञानिकों ने, उनके लिए वही सृष्टि का अंत है, ठीक है। तो उसके प्रारंभ से अंत तक का जो बोध है वो भौतिक विज्ञान जो है इसी की देन है। भौतिक विज्ञान ही बताते हैं सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ और इसका अंत किस प्रकार होगा, यह भौतिक विज्ञान का विषय है। अगर अपने को अध्ययन किया जाता है कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, आरंभ कैसे हुआ, और अगर ये अपने अनुमान लगाया जाए सृष्टि का अंत कैसे हो सकता है, ये कैसे होगा, तो ये भौतिक विज्ञान की नेचर है, भौतिक विज्ञान की प्रकृति के अध्ययन ही इसका अध्ययन किया जाता है। इसके बाद है भौतिक विज्ञान प्रकृति में उपस्थित भौतिक संरचनाओं की व्याख्या करता है। तो प्रकृति के अंदर जो भौतिक संरचनाएं हैं उपलब्ध हैं जितनी भी, उन सभी के बारे में जो है भौतिक विज्ञान के अंदर ही अध्ययन अपने करते हैं या किया जाता है। यह भौतिक विज्ञान की प्रकृति का ही विषय है। तो इसके अलावा भौतिक विज्ञान की प्रकृति जहाँ अति सूक्ष्मता से संबंधित है वही विशालता से भी संबंधित है। मतलब भौतिक विज्ञान के अंदर सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थों के बारे में भी अध्ययन किया जाता है, और भौतिक विज्ञान के अंदर विशाल से विशाल जो पदार्थ हैं उनके बारे में भी अध्ययन किया जाता है, ठीक है। परमाणु से छोटे स्तर या क्वांटम को भी इसमें स्पष्ट किया जाता है। मतलब परमाणु के अंदर छोटी से छोटी क्वांटम संख्या जो है, क्वांटम से संबंधित बात जो है वो भी भौतिक विज्ञान के अंदर समझी जाती है। छोटी सी चीज़ है, इकाई है। विशालतम की बात करें तो जैसे आकाशगंगा की अपने बात करते हैं, आकाशगंगा जैसी विशालकाय संरचनाओं का रहस्य जो है इसके बारे में भी भौतिक विज्ञान के अंदर ही पढ़ा जाता है, बच्चों को इसके बारे में बताया जाता है। मतलब भौतिक विज्ञान की प्रकृति सूक्ष्मतम भी है, विशालतम भी है। छोटे छोटे पदार्थ के बारे में भी अध्ययन करती है ये, विशालतम घटनाओं पदार्थों के बारे में भी इसके अंदर अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा फिर है भौतिक विज्ञान की प्रकृति में असीमितता व्याप्त है, अर्थात इस विषय में कोई सीमा नहीं है। भौतिक के जितने रहस्यों को हम उजागर करते जा रहे हैं इतने ही रहस्य हमारे सामने और प्रकट होते जा रहे हैं। भौतिक विज्ञान की प्रकृति असीमित है, मतलब इसका कोई अंत नहीं है। जितने भी रहस्य हैं मिलते जा रहे हैं, उनके बारे में अपने अध्ययन करते जा रहे हैं, उतने और नए रहस्य जो आगे से आगे मिलते जा रहे हैं, जिन सब का अध्ययन भौतिक विज्ञान के अंदर ही किया जा रहा है। इसके बाद है भौतिक विज्ञान अन्य सभी विज्ञानों के लिए आधार प्रस्तुत करता है। जो भौतिक विज्ञान है
ये अन्य सभी विज्ञानों के लिए आधार बनाता है, बेस बनाता है, क्योंकि भौतिक विज्ञान के अंदर तथ्यों का जब अध्ययन करते हैं तो वो रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान इनके लिए एक बेस का निर्माण करता है। भौतिक विज्ञान जो है इसके अंदर इन घटनाओं का अध्ययन करते हैं। इसके अलावा भौतिक पदार्थों का सजीवों से क्या संबंध है, मानव और भौतिक सुविधाओं से अधिक किस प्रकार जोड़ा जाए मनुष्य को, ये भौतिक विज्ञान ही हमें बताता है। अर्थात मानव जीवन को सुखमय और संपन्न कैसे बनाया जा सकता है, मानव के जीवन को और अधिक सुख और संपन्न वाला कैसे बनाया जा सकता है। भौतिक जो सुख सुविधाएं अपने को मिल रही है, जैसे अपने आज घर बैठे मोबाइल से फोन से बात कर लेते हैं किसी से भी बहुत दूर बैठे हुए आदमी, और आज अपने पास यातायात के बहुत अच्छे अच्छे साधन हैं जिनके द्वारा अपने कहीं भी आसानी से जा सकते हैं, आ सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये भौतिक विज्ञान की ही देन है। तो जीवन की जो सुख सुविधाएं हैं अपने, ये भौतिक विज्ञान की प्रकृति के विषय, भौतिक विज्ञान की प्रकृति ही अपने को इन चीज़ों से जो है जोड़ने का कार्य करती है और इनके बारे में अपने को बताती है। इसके अलावा भौतिक विज्ञान जो है इसकी प्रकृति इस प्रकार की है भी इस विषय के गहन ज्ञान के द्वारा हम आगामी समय के लिए भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। मतलब भौतिक विज्ञान में ब्रह्मांड के बारे में पढ़ा जाता है, ब्रह्मांड की खोज की, ब्रह्मांड के अंदर कौन कौन से पदार्थ हैं, तो मतलब भौतिक विज्ञान के द्वारा अपने आने वाले समय की भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। तो जो भविष्यवाणी अपने करते हैं किसी भी चीज़ की, वो आने वाले समय के बारे में कोई भी बात बताई जाती है तो वो भौतिक विज्ञान के अंदर ही उसका अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान की प्रकृति से ही यह संबंधित है। तो इसके अलावा भौतिक विज्ञान जो है इसकी प्रकृति में ईश्वर, भौतिक विज्ञान की प्रकृति में ईश्वर के अस्तित्व का समर्थन भी छुपा है। ये विज्ञान हमें बताता है कि सृष्टि के छोटे छोटे स्तर से लेकर विशालकाय पैमाने पर होने वाली गतिविधियाँ, नियम सिद्धांत कैसे चल रहे हैं। ईश्वर की रची हुई जो सृष्टि है इसके अंदर कौन से नियम कानून कायदे लगे हुए हैं, किस प्रकार से सृष्टि काम करती है, इसमें क्या नियम है, इन सब के बारे में भी अपने को भौतिक विज्ञान के अंदर ही पढ़ने को मिलता है। ये भौतिक विज्ञान की प्रकृति है। तो ये भौतिक विज्ञान की प्रकृति थी जो आपको मैंने बताई। तो ये अपने तीनों चीज़ें कंप्लीट है। भौतिक विज्ञान का अर्थ बता दिया, परिभाषा बता दिया, प्रकृति बता दिया। तो आप इसको अच्छे से देख लेना। कोई दिक्कत हो, डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। तो बाकी अपने कल जो है कोई नया टॉपिक भौतिक विज्ञान का शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।